नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर चावले बोल रहा हूँ। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ और जलगांव महाराष्ट्र में हमारा जावले स्टेम सेल थेरेपी सेंटर है, जिसमें पिछले 7 साल से हम स्टेम सेल थेरेपी अलग अलग बीमारियों के लिए कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। इस वीडियो में हम हाइपर कोलेस्टेरीमिया जिसे कहते हैं, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, ये जो बीमारी है, इसकी जो स्टेम सेल थेरेपी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए, ताकि भविष्य में जितने भी वीडियोज में बनाऊंगा सारे आपके पास पहुंच जाएंगे। और उसी प्रकार से हाई कोलेस्ट्रॉल के आपके जितने भी पेशेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो दीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सकते। जैसा मैंने कहा कि मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ, वैसे तो मेरे 23 साल की मेडिकल प्रैक्टिस हो गई अभी तक। मेरा एजुकेशन मुंबई में हुआ 12 साल तक। वहाँ KEM हॉस्पिटल और सायन हॉस्पिटल जैसे रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से मैंने 5 डिग्रियाँ हासिल की है, MS और MCS की डिग्री भी हासिल की है। और पिछले 7 साल से ये स्टेम सेल रिसर्च हम कर रहे हैं। तो ये स्टेम सेल रिसर्च में, इसमें मैंने कोई पैसा कमाने के लिए मैं इसमें नहीं आया। पहली बार हमने देखा मेडिकल साइंस में कि कोई बीमारी ठीक हो रही, रिवर्स हो रही, कोई ऑर्गन रीजनरेट हो रहा है। तो ये तो एक डॉक्टर का सपना होता है ना, लेकिन वो सपना ही था। तो आज तक तो कोई बीमारी आज तक तो ठीक नहीं हुई और सिर्फ कंट्रोल में रहती है, हमेशा क्योर तो नहीं होती। तो स्टेम सेल से तो कुछ पेशेंट तो क्योर हो रहे हैं। इसके लिए मैंने इस फील्ड में पैर रखा और अलग अलग बीमारियों के लिए हमने स्टेम सेल थेरेपी डिज़ाइन की है। तो इस वीडियो में हम हाइपर कोलेस्टेरीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल, ये जो बीमारी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हाई कोलेस्ट्रॉल तो आप जानते ही हैं कि पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है। आजकल तो 20-25 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है कई लोगों को। और फिर ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे नसों में ब्लॉक होता है, चोकअप होता है, हमारे नसें ब्लॉक करता है। फिर पैर का गैंग्रीन होता है, किसी का पैर काटना पड़ता है, फिर हार्ट अटैक आता है, लकवा मारता है जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, किडनी फेल होती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे होते हैं। तो ये इसके लिए स्टैटिन ड्रग की डिस्कवरी की गई, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल में दिया जाता है। फिलहाल उसकी वो ट्रीटमेंट है स्टैटिन ड्रग्स। तो स्टैटिन ड्रग्स का प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई इसको क्योर नहीं करता, ये इसका प्रोडक्शन ब्लॉक कर देता है। तो सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल तो ज़रूरी है ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल ये बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 0 हो जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो बॉडी के जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स है, टिश्यूज़ है, वो तो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल तो ज़रूरी है, तो ये इसे ब्लॉक कर देता है, वो भी बहुत अर्ली स्टेज में ब्लॉक कर देता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दूसरे दुनिया भर के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम को मिटाने के चक्कर में दूसरे दुनिया भर के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और उसकी कॉज भी ज़्यादा है, साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। बेसिक प्रॉब्लम रूट कॉज भी ये क्लियर नहीं करता। तो इसके लिए इसका अल्टरनेटिव हमने ढूंढना चाहा। तो आप कहोगे कि आपके दिमाग में आया कैसे? तो स्टेम सेल थेरेपी सबसे पहले हमने डायबिटीज़ के लिए शुरू की। तो उसमें हमने पैंक्रियाज में स्टेम सेल डालना शुरू किया। अब पैंक्रियाज की और लिवर की एक नस कॉमन रहती है, जिसे कॉमन हिपैटिक आर्टरी कहते हैं। तो कुछ सेल्स तो हिपैटिक आर्टरी में भी जाते हैं, लिवर में भी जाते हैं। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स थे जिनको डायबिटीज़ था, उसके साथ हाई कोलेस्ट्रॉल भी था।
तो हमने कहा कोलेस्ट्रॉल तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ डायबिटीज़ का कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ में तो इम्प्रूवमेंट आया, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी उसका नॉर्मल हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है भाई, तो कोलेस्ट्रॉल का तो हमारा संबंध भी नहीं, तो ये कैसे हुआ। तो मैंने देखा फिर कि ये तो अरे ये तो सेल्स इसके तो लीवर में भी गए, तो शायद इसने लीवर को रिपेयर किया इसका मतलब। तो उससे दिमाग में आया कि क्यों ना हम हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए भी स्टेम सेल थेरेपी डेवलप करें और स्टेम सेल्स हम लीवर में डालें। तो लीवर में डालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फीमोरल वेन जो होता है, मांडी की जो नस होती है, उसमें से पोर्टल वेन में जाके पोर्टल वेन में लीवर में डालना सबसे सेफ और सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका होता है। तो वो हमने ईजाद किया। दुनिया का पहला ऑपरेशन पहला प्रोसीजर मैंने किया। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई चिरफाड़ नहीं होती, निडल से वो निकलता है और निडल से ही डाला जाता है। तो इसमें प्रोसीजर क्या है, तो 5 दिन जलगांव महाराष्ट्र में आपको रहना पड़ता है। पहले दिन आते हैं तो आपकी सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन और फिटनेस होता है। फिर दूसरे दिन आपको रीढ़ के हड्डी में बेहोश का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। आपका नीचे का हिस्सा पूरा बेहोश हो जाता है। फिर आपका हड्डी का खून या बोन मैरो है, वो आपके रीढ़ के हड्डी के बाजू से आइलिया क्रेस्ट नाम का बोन होता है, वहाँ से निकाला जाता है तकरीबन 100 ml। फिर यह प्रोसेसिंग को भेजा जाता है स्टेम सेल लैबोरेटरी में, जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें से स्टेम सेल प्यूरिफाई करके अलग किए जाते हैं। और ये फिर इस पेशेंट को कैथेटराइजेशन लैबोरेटरी में शिफ्ट किया जाता है एम्बुलेंस से उसी दिन। और कुछ 3 घंटे का अंदर ही फिर वो स्टेम सेल उसके लिवर में डाले जाते हैं। तो कैथ लैब में क्या करते हैं, उसकी जो मांडी की जो नस है, फीमोरल वेन,